बिहार की बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर ताल ठोकते नजर आएंगे। आखिरकार तमाम अटकलों और कयासों के बाद प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दिया है। इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत अब और दिलचस्प हो गई है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की आधिकारिक घोषणा की। तब प्रशांत किशोर भी उनके बगल में ही बैठे हुए थे। ये सीट बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस वीआईपी सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है, जिससे यहाँ का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार चुनावी रण में सीधे प्रशांत किशोर ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। जनसुराज की इस रणनीतिक घोषणा ने विपक्षी दलों के खेमे में हलचल तेज कर दी। काफी लंबे समय से प्रशांत किशोर बांकीपुर इलाके में सभा कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की नौबत इसलिए है क्योंकि यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। उनके संसद के उच्च सदन में जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद पहली बार बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक इस सीट पर आने वाली 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में नितिन नवीन की खाली हुई जगह को भरना नए उम्मीदवार के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रशांत किशोर के मैदान में आने से अब इस सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होने के आसार। हाल ही में कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को समर्थन देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल एकजुट होकर प्रशांत किशोर का समर्थन करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पिछले 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। उनके मुताबिक विपक्ष अगर बिखरने के बजाय एकजुट होकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। एनडीए भी बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में 5 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को उपचुनाव के नजरिए से बड़ा ही अहम माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की बैठक में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिला तो वह चुनाव जीतेंगे, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर जनता उन्हें विधानसभा भेजती है तो वहां बांकीपुर की जनता की आवाज मजबूती से उठेगी। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा बताया। उन्होंने कहा कि अब यह देखना है कि जनता क्या फैसला करती है। उन्होंने बांकीपुर के वोटरों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी पार्टी या चेहरे के बजाय ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जो वास्तव में काम करने वाला हो, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना। प्रशांत किशोर की सक्रिय राजनीति में यह पहली एंट्री है। इससे पहले भी पिछले साल हुए चुनाव में पीके के तेजस्वी की सीट राघोपुर या फिर अपने गृह क्षेत्र करगहर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन पीके ने तब चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने खुलकर राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया है। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होगा। एनडीए से अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यह सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा के लिए अहम है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब तक पर्दे के पीछे रहकर रणनीतियां बनाने वाले पीके का सीधा चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी की इस मजबूत गढ़ में कांटे की टक्कर पैदा करने वाला है। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।